हेलो बच्चों, आज सीखते हैं 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं को बिल्कुल आसान तरीके से कैसे निकालते हैं। आपको 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं को निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। बहुत बच्चों को बहुत कठिनाई होती है, बहुत दिक्कत होती है ना। फॉर्मूला होता है 44, 22, 32, 23, 21 को ये फॉर्मूला लिखा देता है। इस फॉर्मूले के द्वारा भी अभाज्य संख्याओं को हम निकाल सकते हैं, है ना। इसके द्वारा भी हम अभाज्य संख्याओं को निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें जो है एक दिक्कत और है। इसमें क्या चाहिए, आपको सभी संख्याओं को लिखना पड़ेगा। इसमें कंफ्यूजन होता है कि 50 से 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आएंगी, या 60 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आएंगी, या फिर 80 से 90 के बीच या 90 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आएंगी। तो इससे एक और आसान तरीका है। जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल लगातार पूछा जाता है क्वेश्चन कि यहां से यहां तक कोई भी नंबर दे देगा 50 से 60 तक या 50 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या है। तो इसका करने का एक शॉर्ट सा तरीका है, ध्यान से देखिए जरा। हम क्या कहते हैं, हमको केवल 6 का पहाड़ा याद होना चाहिए। 6 के पहाड़े से सब कुछ बन जाएगा। देखिए जरा कैसे। जब 6 का पहाड़ा बोलेंगे, उस 6 के पहाड़े में +1 करना है या फिर -1 करना है। ये दोनों के 6 के पहाड़े के जो आगे वाली संख्या होती है और पीछे वाली संख्या होती है, वो दोनों अभाज्य संख्या होती है। बस आपने ये देखना है, वो संख्या कोई कभी कभी क्या होता है, कोई संख्या के पीछे 5 आ जाता है, इकाई में 5 आ जाता है। वो इकाई में 5 नहीं होना चाहिए उस टाइम। ध्यान से देखिए। जैसे मैंने यहां से देखना अभाज्य संख्याओं को, ये केस क्या एक्सेप्शनल केस है। ये हमारे पास होता है 1 है, 2 तो अभाज्य संख्या ही है, 3 अभाज्य संख्या ही है। इसके बाद अब देखो 2 और 3 के बाद आपने 6 का पहाड़ा पढ़ना है। 6 एकम 6, ये 6 है ना। इससे पहले और इसके बाद ये अभाज्य संख्या है। क्लियर है बात। इसके बाद 6 दूनी 12, 12 से पहले और 12 के बाद में ये अभाज्य संख्या है। क्लियर है बात। 6 थी 18, ये 18 है। 18 से पहले 18 के बाद दोनों अभाज्य संख्या है। क्लियर है ये चीज। 6 चौको 24, 24 यानी कि 24 के पहले अभाज्य संख्या है, लेकिन बाद में 5 आ रहा है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि जिसकी इकाई में 5 आएगा वो 5 से ही विभाजित होगा। ठीक है ना। ये अभाज्य संख्या नहीं है। 6 चौको 24 हो, 6 पंजे 30, 30 से पहले देखो ये हमारे पास, और 30 के बाद देखो ये भी अभाज्य संख्या है। क्लियर है चीज। 6 पंजे 30 हो गया, 6 छक्का 36, यहां देखो 36 से पहले 5 है, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 36 के बाद वाला देखो, फिर ये अभाज्य संख्या है। क्लियर है चीज। 6 सत्ता 42, 42 को देखो जरा, इससे पहले भी यह अभाज्य संख्या है और इसके बाद भी अभाज्य संख्या है। क्लियर है बात। 6 सत्ता 42, 6 अठा 48, ये 48 को देखो, इसके पहले अभाज्य संख्या है, लेकिन इसके बाद में 7 से विभाजित होता है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, है ना। फिर इसके बाद 6 अठा 48 के बाद 6 नमा 54, 6 नमा 54 ये रहा, है ना। 54 से पहले अभाज्य संख्या है, लेकिन बाद में अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे 5 आ रहा है इकाई में। इकाई में 5, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इकाई में 5 आएगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, या फिर कोई संख्या ऐसी है जो 7 से विभाजित होती है, जैसे यहां पर आया था, है ना। अब ये कितना आया हमारे पास, 6 नंबर 54, 6 दशा के 60, ये 60 आया ना। 60 से पहले देखो, ये देखो, और 60 के बाद में देखो, ये देखो। क्लियर है चीज। अब इसके बाद 6 दशा 60 हो, 6 11 की, यानी 11 छक्का 66, ये 66 देखो। इसके बाद वाला है 11 छक्का 66 हो गया। फिर 12 छक्का 72, 72, ये 72 देखो, 72 के पहला भी अभाज्य है, 72 के बाद वाला भी अभाज्य है। क्लियर है चीज। फिर अब हमारे पास 12 छक्का 72 होगा, 13 छक्का 78, ये रहा 13 छक्का 78। इसके पहले इसके बाद में अभाज्य है, और पहले वाले में 7 की टेबल जाती है, ये 11 की टेबल जाती है। क्लियर है ना चीज। अब हमारे पास कितना हुआ, हमारे पास 13 छक्का 78 हो गया ना, और 14 छक्का 84, ये 84 देखो। इसके पहले क्या, ये अभाज्य है, इसके पीछे वाला इसमें 5 आ रहा है, अभाज्य संख्या नहीं होगा। 14 छक्का हो गया। अब 15 छक्का, 15 छक्का 90, कहा 15 छक्का 90, इसके पहले देखो ये अभाज्य संख्या है, और इसके बाद वाला इसमें 7 की टेबल जाती है, 7 की टेबल जाती है, ये याद रखना है ना। ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है। कितना हुआ हमारे पास, 15 छक्का 90 हो गया, और 16 छक्का 96, ये देखो 16 छक्का 96 के बाद ये 97 अभाज्य संख्या है ना। इससे पहले ये इकाई अंक में 5 है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो यह हम क्लास में इतनी बड़ी संख्या को लिखने के बजाय केवल 6 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे, तो हमें वो वैसे ट्रिक में याद हो जाता है कि कौन सी संख्या अभाज्य है ना।
जैसे हमको ये पूछे इन्हें 51 से लेकर 60 तक कितनी अभाज्य संख्या आती है, कौन कौन आती है। आपने केवल 6 के पहाड़े में दिमाग लगाना है कि 6 के पहाड़े में 50 और 60 के बीच में कौन सी आती है। 6 नंबर 54 आता है, 54 से पहले और बाद वाली है नहीं, क्योंकि यहाँ 55 आ रहा है ना। 6.60 इसके पहले वाला है। क्लियर है चीज। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत लाभकारी चीज है। ये नवोदय में और सैनिक स्कूल में बार बार चीज पूछा जाता है। इस ट्रिक से आप तो बहुत अच्छे तरह से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ये आप कभी भी छोड़ोगे नहीं फिर आप इनको, है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आपने फॉलो करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। इसके बाद देखो बच्चे, ये क्या है, टोटल कितनी अभाज्य संख्या 1 से 100 तक हमारे पास टोटल होती है 25 अभाज्य संख्या। कैसे गिनो जरा, कैसे यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। 25 याद रखना आपने। 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है, जिसमें से 1 से लेकर जो 50 तक होती है वो 15 होती है। 15 होती है 1 से लेकर 50 तक 15 होती है, और 50 से लेकर 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। कितनी बार पूछा जाता है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, और 50 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो आपने ये याद रखना है, और याद नहीं रहेंगे तो 6 का पढ़ा आपने याद रखना है। इसके द्वारा आप अभाज्य संख्या को निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।